इसके अलावा मोहित, तुमने वो देखी एक्समैन 97 सीजन 2 मैंने फर्स्ट थ्री देखा एक्समेन एपिसोड्स? 97, 3 एपिसोड्स आए कैसा? भाई। हाँ, पिछला सीजन मजा कैसा आया। था? अरे बहुत मजा आ गई बस भाई। बस बस वही वही अरे वही। भाई, इट्स एज इफ यू नेवर लेफ्ट। ओ भाई हम्म। यार, वो मतलब मैं जैसे तुमको मैं याद होगा तो देखूंगा। पिछले सीजन का उन लोगों ने कहा एंड किया था कि वो सब स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग हम्म। टाइमलाइंस में। तो हम्म। अब अलग स्टोरीज हो चुकी हैं, अलग टाइमलाइंस की, मतलब अलग अलग टाइम की। हम्म। और तुम वहां पर कहानी अनफोल्ड होते हुए देख रहे हो, तो वो होता है ना कि एक्समैन की कॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कभी भी मूवीज बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, दैट इज टाइम ट्रैवल। हम्म। क्योंकि उसके उनके जो म्यूटेंट्स हैं वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, तो वो हमेशा आगे पीछे बकचोदी पेलते रहते हैं। हम्म। तो ये जो सीजन है इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करता है। और अपोकलिप्स क्यों एक भयानक थ्रेट है वो तुमको समझ में आता है। मूवी में तो ऐवे ही निकल गया था वो। अरे मूवी में तो यार ऑस्कर आइजक के साथ गलत हुआ, मैं बोलूंगा। हम्म। एक सेकंड है ना। हम्म। तो ना हम्म। जैसे टीम्स वही हैं, ठीक है। और तुम थोड़ा सा ट्रांजिशन, जैसे वो याद होगा पिछले सीजन, स्पॉइलर अलर्ट फॉर सीजन 1, वो मैग्नीटो उसका पूरा, ह्यू जैकमैन बोल रहा हूँ, वोल्वरीन का पूरा एडमेंटियम बाहर निकाल देता है। हम्म। तो अब इसमें तुमको वोल्वरीन अलग फॉर्म में देखने मिलता है और ओ उसके बोन भाई क्लॉज मजा हैं, भाई, पीक फेरल है। भाई, या पीक। तो द थिंग इज कि द बेस्ट पार्ट आई लव अबाउट दिस एक्सपेन शो इज कि वोल्वरीन को कभी भी सेंटर पॉइंट लेके नहीं चलते। जो हमने पिछले उसमें भी हम्म। देखा था कि वोल्वरीन कभी भी जो एक्चुअली रियलिटी है हाँ, मैं एक्चुअली कि मैक्समैन ऐसा ही हाँ होना कि चाहिए। वोल्वरीन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्समैन। और जो ग्रेटर हम्म। एक्समैन की कहानी है वो फोकस करती है साइक्लॉप्स, प्रोफेसर एक्जेवियर, जीन ग्रे और बाकी म्यूटेंट्स के ऊपर। लेकिन उनके मेन मैग्नीटो, चार्ल्स एक्जेवियर, साइक्लॉप्स, जीन यही है। सो आई लव द फैक्ट कि उन कैरेक्टर्स को अभी भी टाइम देते हैं। लाइक वोल्वरीन एक बस क्या होता है ना कि बैक थॉट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। एक्शन सीक्वेंस में जो, तुमको देखने मिल हाँ, जाएगा। जो जो फेमस हो गया, जिसको लोग पसंद ज्यादा कर लिए, सो हाँ हाँ हाँ। भाई तो मुझे देखना है भाई, आज देखूंगा, क्या देखूंगा। भाई 1.5 घंटे का स्पेक्टेकल है, 3 एपिसोड्स, बढ़िया मजा आएगा। मतलब वो कहानी कंटिन्यू कर रहे हैं और अगला वो मतलब अभी जैसे आई थिंक जो ये एपिसोड था, एपिसोड 3 उसका टाइटल है एज ऑफ एज ऑफ अपोकलिप्स पार्ट 1। तो हम्म। नेक्स्ट वीक पार्ट 2 आएगा उसका। हम्म। तो वो काफी अच्छा। फिर उन्होंने वो कैंग का वेरिएंट है ना, रामाटुट, उसको भी यहाँ इसमें हम्म। इंक्लूड किया हुआ है, इसमें बिल्ड कर रहे हैं। ओ। पता है, मुझे पर्सनली आ, फील होता है, मुझे मुझे क्या जोनाथन फील मेजर्स होता नहीं है। है वो। हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो। मुझे फील होता है कि कैंग वाली स्टोरी लाइन के ना आज से 15 साल बाद तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैंग जॉनथन मेजर्स। 10 साल। 10 साल। देखो इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जो मुझे फील होता है, ये इनका पूरा फोकस जाएगा एक्समेन पे। जितना हेविली हम्म। ये लोग एक्समेन के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। देखो उनको मालूम है कि अब हम एंड गेम के बाद जितना अपने नए सुपर हीरोज को खींच सकते थे, वी हैव डन इट। अब हमारी अगली हम्म। बिग गन्स क्या है? एक्समेन। लेकिन एक्समेन को कोई भी हम्म। एक्सेप्ट नहीं करेगा, और प्रूफ है उनकी मूवीज, जो कि फॉक्स ने एकदम गड्ढे में डाल दी और उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। भाई तो तुम देखो उन्होंने क्या किया, एक्समेन का एनिमेटेड शो सबसे पहले रिवाइव किया। वो उन्होंने कहा कि बहुत प्यारा। इसको लिटमस टेस्ट पे डालते हैं और इसके थ्रू लोगों का एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि एक्समेन क्या है। फिर हम्म। उन्होंने डूम्सडे में एक्समेन को लेके आया वो। ठीक है। स्पाइडरमैन में भी आएगी ना वो, जीन ग्रे। हाँ, जीन ग्रे। हाँ। तो वो मतलब बड़ी बड़ी स्पेक्यूलेटेड है। आईपीज में सुमड़ी में हाँ घुमड़ी है ऐसा। लेकिन मैंने मेनली वो क्या कर रहे हाँ। हैं, डूम्सडे में एक्समेन को लेके आ रहे हैं, जिससे लोगों के दिमाग में एक आइडिया बने कि एक्समेन भी ऐसे लल्लू पंजू चूतिया नहीं है। हम्म। वो बड़े हीरोज हैं और उनका एक्चुअली में स्टैंड है। वो जब पूरी एक्शन सीक्वेंस होगी, जो बैटल हम्म। अपन देखेंगे ना, उसमें लोग को समझ में आएगा, हम्म। फक, अगर मैं इन कैरेक्टर्स के साथ में प्रॉपर मूवी देखता हूं तो आगे जाकर एक प्रॉपर बिल्डअप के साथ दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी समथिंग ह्यूज। तो फिर हम्म। तुम सीक्रेट वॉर्स में नए जो इसमें तो तुम पुराने एक्समेन को क्लोजर दे दोगे, खत्म कर दोगे, राइट। सीक्रेट वॉर्स में तुम नए एक्समेन लेके आते हो, जिसकी मोस्ट लाइकली शायद इस कॉमिक कॉन में वो लोग कास्ट अनाउंस कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद तुम
वहां से अपनी म्यूटेंट सागा बिल्ड करते हो सीक्रेट वॉर से। और फिर जब हमको पहली एक्समैन मूवी देखने को मिलती है जिसमें वोल्वरीन विल नॉट बी द सेंटर पॉइंट, बल्कि साइक्लॉप्स और जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम देके आप बिल्ड करोगे, देन दिस हैज पोटेंशियल टू गो ऑन एंड बिकम अ वेरी ह्यूज थिंग जब वो एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स होगा। अब इसमें की चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रूसोस का स्टे करना। अगर रूसोस डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते जैसे वो विंटर सोल्जर से थे ना एंड गेम तक, लाइक धीरे धीरे वो स्टेज बनाते गए, तभी वो एंड गेम में उसका पे ऑफ मिला। तो दे हैव टू बी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व टिल मतलब जितना वो कर सके, एवेंजर म्यूटेंट्स एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स है उसके बाद भी, तब जाके आई थिंक तुमको वो लोग वो करेंगे क्योंकि उनको भी दिख गया ना कि हम भी अपना कुछ करने चले थे और हमारा नहीं किया वो हुआ कितना कर गया वो। एंड या ये जो एक्समैन का इंटीग्रेशन है ना, आई फील कि मार्वल ने अपनी गलतियों से सीखा है। एंड काफी क्योंकि जैसे फैंटास्टिक फोर था, उनको क्या लगा कि फैंटास्टिक फोर काफी पॉपुलर है, कॉमिक्स में नंबर 1 टीम थी ये, वो मूवी लेके आएंगे, हर कोई एक्साइटेड हो गया, ओ माय गॉड, नहीं चली पिक्चर। नहीं चली, फिर दूसरा एग्जांपल उनके सामने कैप्टन जबकि मार्वल का। मूवी अच्छी थी, मूवी हम्म अच्छी बनाई, विजुअली बहुत अच्छी थी। काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिखने में काफी डिफरेंट वगैरह जो भी सब वो था। उसका ब्लैक होल वाला सीन याद करो यार। हाँ, काफी काफी। बट फिर वही उनको उनके सामने दूसरा फिर एक पॉजिटिव एग्जांपल है कैप्टन मार्वल का, या फिर मान लो थॉर को ले लो तुम, कि ये सुपर हीरोज हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में, बट प्रोबेबली दे डोंट केयर एट दिस पॉइंट। एक कंबाइंड मूवी में जो ऑलरेडी काफी पॉपुलर होने वाली है एवेंजर्स वगैरह में, उसका एक छोटा सा सीन मार दो जिसमें लोग पागल हो जाए या लाइमलाइट ले ले, और फिर उसके लिए देखना क्या क्रेज बढ़ेगा। फिर कैप्टन बिल्ड मार्वल करेंगे। ऐसी बिलियन गई थी, तो वही से वो करेंगे, स्पाइडरमैन से जीन ग्रे का रोला बिल्ड करेंगे, एंड देन सीक्रेट वॉर्स में एक्समैन का, एंड देन वहां से फिर नेक्स्ट स्टेज। भाई वो कैप्टन मार्वल वाज लाइक पीक मार्वल की, उस टाइम कुछ भी डाल दो तो सोना ही निकलता। अरे एग्जैक्टली वो पता है, और ये मैं बोलूंगा कि मार्वल इज एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन स्टफ, क्योंकि अगर वो डूम्सडे के बाद चाहे तो 2 मूवीज बना सकते थे, दे वुड हैव डन वंडर्स। अगर वो कायदे से एक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ड्रॉप कर सकते थे, और मतलब थोड़ी मेहनत लगती, लेकिन थॉर का एक और पार्ट डाल सकते थे। बैक टू बैक लोग कोई पागल जरूरत हो नहीं है भाई, हैं? हर साल या बट वो बैक टू बैक आई जरूरत फील नहीं थी कि एवेंजर। मेंटली वो लोग अब थोड़ा वो सर्वाइवल वाले मोड में आ चुके हैं कि अब अपने को कुछ नहीं करना। मार्वल की LQ लगी थी क्योंकि हम सब कर रहे थे, सीरीज बना रहे थे, 4 पिक्चर निकाल रहे थे। अब अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ ये 2 पे फोकस करना। मैंने तो ये भी सुना कि डेयरडेविल का सीजन नेक्स्ट सीजन नहीं आएगा, जो अभी शूट Third. हो रहा है, जिसके लीक्स देखने को मिले। अब इसके बाद एक मूवी आएगी डेयरडेविल की, हो सकता है, सुनने में रूमर। हो सकता हाँ, है, पॉसिबल है। पॉसिबल है। बट वो कैप्टन मार्वल वाला टाइम ऐसा था यार कि, है ना, अंदर से थोड़ा ऐसा डर लगता था कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक नेगेटिव पॉइंट है बोलने के लिए, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लोग चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। क्योंकि मैंने पब्लिकली बोला है ना कि मेरे दिमाग में एक आइडिया था, ये एक वीडियो वो बनाऊंगा मैं कि मार्वल का फेलियर कैसे होगा, क्या होगा। वो मैं यही सोच कर जाता था कि गालियां बहुत पड़ेंगी भाई अगर मैं बना वो दूंगा टाइम तो। था, लाइक मुझे अभी भी याद है, अमन को एक एक्चुअली में वीडियो बनानी पड़ गई थी समझाते हुए कि भाई कैप्टन मार्वल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है।